अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तदब्बुर सूरह रहमान पार्ट 4। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ट्रांसलेशन है इसकी, पस ए जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने उस आयत का जिक्र किया है अब, जिसका बार बार जिक्र आ रहा है। बात अगर एक हो और अल्फाज भी एक ही हों, लेकिन वो बात कब की जा रही है, उससे बात के मानी बदल जाते हैं। इस आयत की खूबसूरती ये है कि इसके मानी और असर में फ़र्क पड़ता जाता है, लेकिन चूंकि अल्फाज एक ही हैं और हमें अरबी का इतना इल्म नहीं है, तो जब हम सुनते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम समझते हैं कि एक ही बात हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके मानी बदल रहे हैं। यहाँ पहली बार ये आयत आई है आला, जिसके मानी हम समझते हैं, जिसके मानी हम समझते हैं। आला मुफस्सरीन के नज़दीक इसके मानी नेमतें हैं। तुम दोनों के रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यहाँ दोनों कौन है, ये बाद में बात होगी। आला नेमतों के लिए बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। आम अरबी असलूब में इसके दो मानी है। नंबर एक, कोई बहुत हैरान कुन चीज़ जो हमें हैरत में डाल दे। नंबर दो, कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी की कुव्वत व ताकत का मुजाहिरा हो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी अल्लाह की कौन कौन सी कुदरतों को तुम जुटलाओगे। या फिर ये कि अल्लाह की कौन कौन सी ताकतों को तुम जुटलाओगे, यानी अल्लाह की कौन कौन सी हैरत अंगेज चीज़ों, तोहफ़ों को तुम जुटलाओगे। सिर्फ नेमतों से सही बात समझ नहीं आती। तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें हैरान हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। ये इस सूरत का असल पैगाम है। इंसान की नाशुक्री। यूँ लगता है जैसे उसने कुरान का इनकार किया है, क्योंकि शुरू में आया था इल्मुल कुरान, इंसान को कुरान और बयान सिखाया, उसको कुरान को मानना चाहिए था। अब ये नहीं कहा कि कुरान को क्यों जुटलाते हो, कुरान को क्यों नहीं मानते, बल्कि अब कहा है कि अल्लाह की कुदरतों को क्यों नहीं मानते। यानी कुरान का इनकार तो है, लेकिन असल मसला कुरान का ना मानना नहीं है, बल्कि असल मसला ये है कि तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं है। इंसानों की ये खसलत है कि जब उसको बार बार कोई चीज़ दी जाए तो उसमें ये कमज़ोरी है कि वो उसका फ़ायदा उठाने लग जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है, जबकि वो ये भी जानता है कि वो उसका मुस्तहिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। मिसाल के तौर पर एक मुलाजम है और उसका कोई बॉस है। उसने मुलाजम से कहा कि 9 बजे ऑफिस आ जाना और 5 बजे छुट्टी होगी। अब मुलाजिम क्या करता है कि कभी 9:30 बजे ऑफिस आ रहा है, कभी 10 या 11 बजे। उसका जो बॉस है, उसका जो अफसर है, उसको कुछ नहीं कहता। और अब 1-2 माह गुजर जाते हैं और वो मुसलसल लेट जाता रहता है, क्योंकि उसका ख्याल है कि बॉस उससे कुछ कहता ही नहीं है। अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जब बॉस ने एक दिन कहा कि 9 बजे आ जाना, तो मुलाजिम कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता। फिर बॉस कहता है, देखो मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूँ, अगर फिर भी तुम वक्त पर ना आए तो मुझे तुम्हारी जॉब लेनी पड़ेगी, तुम्हारी नौकरी जो है वो लेनी पड़ेगी। फिर मुलाजिम को होश आता है कि देखो ज़रा कितना बुरा बॉस है, जॉब से निकालने की धमकी दे रहा है। जब हमारे साथ बहुत ज़्यादा नरमी की जाती है तो फिर हमें उस नरमी की आदत पड़ जाती है। अब सोचें, अल्लाह ने कितना सारा हमें नवाजा है और हर तरह की आसाइशें और नेमतें दी हैं,
پھر اگر کوئی ہماری خواہش ہوتی کہ میں وہ فلاں امتحان پاس کر لوں لیکن وہ امتحان پاس نہیں ہوتا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری کوئی دعا کیوں نہیں سنتا، پتہ نہیں ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم فوراً شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اللہ نے تو ہمارے لیے واقعتاً کچھ نہیں کیا ہے، نہ وہ ہماری دھڑکن کا خیال رکھتا ہے، نہ ہماری حفاظت کرتا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ واقعی اس نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ اتنی جلدی ہم ناشکرے بن جاتے ہیں، ہمیں صرف ایک پرابلم آتی ہے اور ہم کہتے ہیں میرے رب نے میری بے عزتی کر دی ہے۔ یہ سوال کیا گیا ہے انسان سے کہ تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ انسان کو شکر گزار ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جب نعمتیں ہوتی چلی جاتی ہیں تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم اس کے مستحق ہیں۔ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ میرے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ میرے مطابق اور مجھے خوشی دینے والا ہو۔ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ موسم خوشگوار ہی رہے، ہوا ٹھنڈی چلے، ذرا سی گرمی ہوتی ہے تو میرا منہ بگڑ جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہے بھئی۔ ہمارا یہ رویہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز بس ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری خدمت میں ہر مخلوق کو لگایا ہوا ہے رب کائنات نے، تمہارے کھانے پینے کا اہتمام کیا ہوا ہے، کن کن کا انکار کرو گے؟ اگر تم میں شکر گزاری ہے تو تمہیں اس قرآن کی مٹھاس سمجھ میں آئے گی، اگر تم میں شکر گزاری نہیں ہے تو تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا اور نہ ہی آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔